नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिखा द्विवेदी अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे आपने पिछले क्लास में थ्योरी की संधि से स्टार्ट हमने किया था। हमने अपने थ्योरी सेशन का स्टार्ट बच्चों के कहने पर संधि से किया था। तो आपको आगामी क्लासेस में हिंदी के फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला से थ्योरी के सेशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको वर्णमाला से हिंदी का क्लास स्टार्ट कराया जाएगा जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। संधि जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपने संधि में पढ़ा था संधि की परिभाषा क्या होती है, तो संधि के भेद कितने होते हैं, उन 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 भेदों के उपभेद कितने होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। तो हमने देखा था संधि का अर्थ क्या होता है। एक बार हम फिर से सबको रिव्यू करा दें, उसके बाद नया जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसे हम लेकर चलेंगे। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वो हमारा आज का नया टॉपिक होगा। एक बार सारे बच्चे अपना रिवाइज करेंगे जो पिछले क्लास ले लिए होंगे, और जो बच्चे पिछले क्लास हमारा नहीं देखे होंगे, हमारा पहला जो संधि का फर्स्ट पार्ट जो अपलोड हुआ है उसे नहीं देखे होंगे, तो वो पहले उस क्लास को देखेंगे, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करेंगे, तब उन्हें कुछ समझ में आएगा, अन्यथा उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखेंगे दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दो स्वरों के मेल, जो दो ध्वनियाँ मिल रही हैं वो दोनों स्वर हों तो वह स्वर संधि होता है। उसमें अगर दो ध्वनियाँ जो मिल रही हैं उसमें से एक स्वर एक व्यंजन हो या दोनों के दोनों व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि होता है। जब दो ध्वनियाँ मिल रही हैं उसमें कहीं विसर्ग लगा हो, विसर्ग का चिन्ह लगा हो। विसर्ग का चिन्ह जानते हैं ना आप? विसर्ग का चिन्ह अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताते चलूँ कि विसर्ग का चिन्ह ये ऐसे बिंदी लगी होती है, इस तरीके के बिंदी लगी होती है, ऐसे ऐसे ये अंग अह वाला होता है ना, इसे विसर्ग या इस तरीके से ऐसे विसर्ग जिसमें लगा हो विसर्ग संधि कहलाता है। तो चलिए हम देखेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला, ये सारे बच्चे मैं पूरे अच्छे तरीके से पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज बस आपका रिवाइज हो रहा है। पहला क्या होता है, पहला स्वर संधि का भेद में पहले आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आ जाएगा गुण स्वर संधि, तीसरे में आएगा वृद्धि स्वर संधि, चौथे में आएगा यण स्वर संधि, पांचवे में आएगा अयादि स्वर्ण संधि। अयादि स्वर संधि हमारा लास्ट होगा, पांचवा होगा। तो अब देखेंगे दोस्तों कि स्वर संधि तो पता है दो सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो अर्थ में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक बार सरल शब्दों में आपको मैं बताने का फिर से कोशिश कर रही हूँ। मैं उस वीडियो में अपना जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकती थी मैंने प्रयास किया है देने का, और इस वीडियो में आपका ये रिवीजन मात्र है। पिछले क्लास का नया टॉपिक को हम उसी तरीके से एक्सप्लेन करके सीखेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि दो सजातीय वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या है, दीर्घ स्वर संधि ये मैं पिछले क्लास में आपको जैसे बताते चली थी, इसमें रिव्यू के तौर पर मैं आपको बता दूं। दीर्घ स्वर संधि में होता है दो सजातीय वर्णों के मेल से, अर्थात सजातीय वर्ण अ का मेल आ से होगा, या आ का मेल अ से होगा, ई का ई से होगा, छोटी ई का छोटी ई से होगा, बड़ी ई का बड़ी ई से होगा, ऊ का ऊ से होगा। ये होता है दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या था, अ आ अर्थात कंठ का मिलन तालु, ओष्ठ और मूर्धन्य से होता है। तो तालु से क्या है बोला जाता है, बड़ी ई छोटी ई, तालु से बोला जाता है। ओष्ठ से क्या बोला जाता है, ओष्ठ से कंठ का ओष्ठ से मिलन जब कराना होगा तब अ और आ का मिलन ऊ और बड़ी ऊ से। जब अ और आ अर्थात कंठ का मिलन हम तालु से कहते हैं तो ई और बड़ी ई से, आपको ये समझना है। और जब हम कहते हैं कि कंठ का मिलन हम मूर्धन्य से कराएंगे तो आपको समझना है कि कंठ के अर्थात अ और आ का मिलन री से करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा आज का नया टॉपिक फ्रेश टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि, जो आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख पा रहे होंगे। वृद्धि स्वर संधि में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप सारे बच्चे, आप लोगों से एक
निवेदन है, आपको क्लास कैसी लग रही है ये हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे पहले से हमसे जुड़े हुए हों वो नोटिफिकेशन मिलने के साथ अपना क्लास अटेंड करेंगे और अपना हिंदी को जितने से अच्छे से हो सके सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी आपके लिए बच्चों उतना ही प्रयास कर रहे हैं कि आपका जहाँ भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो वो बिल्कुल क्लियर होते रहे। इस क्लास के बाद आपका डाउट ना रहे, और आपको जितना पढ़ाया जाए यहीं पे आपको इतने बार मैं आपको बोल दूँगी इस वीडियो में कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। कहीं और उसको फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता बहुत होगी तो बहुत कम होगी। आप सरसरी निगाहों से देखते जाएंगे तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, माइंड में सेटअप होते जाएंगी। तो देखेंगे वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यदि अ तथा आ के बाद ए तथा ए हो तो, यदि अ आ के बाद ए हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। ये आप बोल कर देखेंगे। जब अ और ए का अर्थात ए हो जाता है, दोनों मिलकर ए हो जाता है, तो आप बोल कर देखिए अ और ए एक साथ बोल के देखिए, तो आपका ध्वनि उच्चारण करके देखिए तो ध्वनि क्या ध्वनि जो आपको सुनाई देगी वो ए की ध्वनि सुनाई देगी। आपको ए निकलेगा, आपका उच्चारण ए का होता है। उसी प्रकार से जब आ और ए का जब संयोग करेंगे, आ और ए को जब मिलाएंगे, तब भी जो ध्वनि उच्चारित होगी, निकलने वाली ध्वनि का जो आवाज़ होगा वो ए होगा, ए। आप लोग जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे कॉपी में ज़रूर नोट्स करेंगे और फिर से देखेंगे। आ के बाद ए हो तो मिलकर ए हो जाते हैं, तथा ए अथवा आ के बाद ओ और अ हो तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अ तथा आ यानी कि कंठ का मिलन ए और ए से हो। ए और ए जो है जब कंठ से मिलते हैं तो ए हो जाता है। और ओ और औ यानी कि ओष्ठ, ओष्ठ प्लस कंठ, अ और आ कंठ और ओ और अ ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ हो जाएंगे और अ बन जाता है। उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो देखेंगे जैसे आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूला होगा आज का। ये फॉर्मूला है, देखिए अ आ, जैसे परिभाषा में आप देखे होंगे अ और ए मिलके ए हो जाता है, अ और ए मिलके ए हो जाता है। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला है आज का, वृद्धि स्वर संधि का फॉर्मूला है। जब कंठ और ओष्ठ कंठ और ओष्ठ मिलके कंठोष्ठ हो जाएगा, ये देखिए। और जब कंठ और तालु मिलके कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, पिछले क्लास में मैं आपको जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण स्थान के साथ पीडीएफ में आप हमारा देखे होंगे और उसको देख के नोट्स बनाए होंगे। तो वो अपना कॉपी अपने सामने रखेंगे और देखेंगे अ अर्थात कंठ, कंठ का उच्चारण कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु का जब मेल होता है तो कंठ तालु ए बन जाता है। और इसी तरह से जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं अब उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, एक फॉर्मूले को जितने अच्छी तरीके से हो सके मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए अ और आ, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? अ और आ का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ उच्चारण स्थान है अ और आ का। ए का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालु है। तो कंठ और तालु जब मिलेंगे कंठ तालु तो ए बन जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके घर में देख सकते हैं। अ और ए एक साथ बोलिए ए, ऐसा आवाज़ आता है ना, एक बार आप बोल के देखिएगा, ऐसा ही आवाज़ आपको, इसी प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो ये ए बन जाता है
और देखिए आ और आ, अर्थात यहाँ भी कंठ, ओ और अ, ये है उच्चारण स्थान ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ मिलके कंठोष्ठ बनेंगे। और अ और ओ एक साथ बोल के देखिए, अ औ औ औ, इस तरीके से आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये प्रैक्टिकल है। हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है। कोई भी बच्चों, आप लोगों से आग्रह है कि आप इसे रटें नहीं, क्योंकि रटेंगे तो ये आपका गलत भी हो सकता है। उदाहरण, कुछ सीमित उदाहरण से मैं आपको यहाँ समझा सकती हूँ। अगर परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि वही उदाहरण आपको आ जाए पहचानने के लिए। ये कौन सा संधि है, ये कौन सा संधि है। अगर ऐसा आ जाए कि स्वर संधि का उदाहरण दे दे और बोले, उसमें पूछ दे कि अयादी स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है कि यण स्वर संधि है, तो ये आपको जानना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा जब तक आप उसे सही से पहचानना प्रैक्टिकली करने नहीं सीखेंगे। उसका पहले विग्रह करेंगे, जो भी शब्द आपको दिया जाएगा उसका विग्रह करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो पहला पद है उसका अंतिम अक्षर क्या है और जो दूसरा पद है उसका प्रारंभिक अक्षर क्या है। उसके अनुसार उन लोगों का हम उच्चारण करके देखेंगे, उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, उन दोनों का मिला के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और इस सेशन में आपको इतना प्रैक्टिस कराया जाएगा ना बच्चों। इस थ्योरी क्लास के बाद इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन का सेट्स इतने करवा दूंगी कि आपको इस करने में, ये टाइम करने में, इतना सोचने में, देखने में समय नहीं लगेगा। आप फटाफट बिल्कुल एकदम सही सही अपना कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ है जो हमारा सूत्र आपने पहले देखा था, जो हमारा फॉर्मूला था, ये स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, इससे रिलेटेड उदाहरण, इससे संबंधित उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको अब समझाऊंगी कि लोक प्लस एषणा। तो इसमें देखेंगे लोक अर्थात क व्यंजन है, क एक व्यंजन है, क में अ छुपा हुआ है। व्यंजन हमेशा 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 स्वरों की सहायता से बोली जाती है। और एषणा, एषणा ए है, तो अ और ए का मिलन होगा। तो आप पीछे देखिए, जाकर आप बैक जाके देखिए, अ और ए का जब मिलन होता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताई थी ना, पहले शब्द का लास्ट का वर्ण, लास्ट का अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर। पहले का लास्ट, ये अर्थात ये क, और एषणा का इसका फर्स्ट, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये तो क का अ और एषण का ए, तो क और ए मिलके आ गया ना, तो आप हमारे फॉर्मूला में आ जाएंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से क और ए, अब समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या है। पहले कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे नहीं अच्छे से पढ़े होंगे, जिन बच्चों को डाउट्स रहा होगा, और जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उन्हें तो पता चल रहा होगा कि ये स्क्रीन पे क्या आया है, ये मैम क्या लेके आई हैं। तो ये देखिए, अब पता चला कि अ और ए क्या है, तो अ और ए मिलके ए बन जाएगा। ये देखिए, ए बन जाएगा। और हमारा इससे जो वर्ड बनेगा लोक और एषणा, तो अ और ए का जब समायोजन हो जाएगा, अ और ए का जब संयोग हो जाएगा, तो अ और ए की जगह पे ए आ जाएगा और लोकेशना बन जाएगा। लोकेशना, लोक और एषणा से क्या बनेगा, लोकेशना, लोकेशना। इसका एक और उदाहरण है, एक धन एक। एक और उदाहरण ये है, एक धन एक। तो इसमें देखेंगे, एक में भी लास्ट में अ है और ए, इस एक का प्रारंभिक अक्षर क्या है, इस एक का अंतिम अक्षर, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए है। इसका अंतिम अक्षर क है, व्यंजन है। क में यदि हलंत लग जाए तो समझिए कि ये आधा क है, लेकिन यहाँ तो हलंत लगा हुआ नहीं है, यहाँ तो हलंत नहीं लगा हुआ है, ये अर्थात पूरा क है। पूरा क है तो ये स्वर की सहायता से पूरा क बनेगा। नहीं तो व्यंजन अकेले अगर बोले जाएंगे, बिना स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, तो वो व्यंजन स्वर पूरा नहीं होगा, वो अधूरे रहेंगे। उन्हें पूरा करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पूरा क है, यहाँ आधा क नहीं है, यह पूरा क है। तो इस क में अ छुपा है और इस ए का ए, तो अ और ए मिलकर ए बन जाते हैं। और हमारा क्या शब्द बन के आएगा, ये दोनों के मिलने से शब्द में क्या परिवर्तन होगा, एक एक। क्या शब्द बनेगा, एक एक। तो ये देखिए, ये थोड़ा हम इरेज कर दें, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये सब सारे सब
ख़राब कर दे रही है। ड्राइंग जो हो जा रही है लिखने बताने समझाने की वजह से जो लिखी हुई चीज़ें हैं ये बच्चों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसे साफ़ करते चलूँ और आगे देखूँगी मैं उदाहरण के माध्यम से। तो ये पहला समझ में आ गया ना। अ और ए का जब मिलन होता है, अ और ए का मिलन होता है तो ए बन जाता है। अ और ए का मिलन होता है तो ए बन जाता है। उसी प्रकार से हमारा पहला फार्मूला जैसे आपको क्लियर हो गया होगा कि अ और ए का जब मेल होता है, अ और ए का जब मेल होता है तो ए बन जाता है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम 100% श्योर होंगे बच्चे। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो उन्हें हम किसी और माध्यम से पुनः समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस क्लास के बाद आपको फिर हिंदी कहीं किसी से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप अपना क्वेश्चन अपना आँख के सामने क्वेश्चन को आते ही उसे बिल्कुल सही सही सॉल्व कर सके। अब तो दूसरा आपके पास क्या आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ और ए का जब संलयन कराएंगे, अ और ए का बस हम लोग संलयन करते, अ और ए का जब संलयन कराएंगे तब भी हमारा रिज़ल्ट ए ही रहेगा, तब भी हमारा रिज़ल्ट ए ही आएगा। अब ये देखिए ये कैसे होगा, ये उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए मत धन एक के, मत धन एक के, तो त है व्यंजन, व्यंजन में छुपा हुआ है स्वर क्योंकि त यहाँ पूरा लिखा हुआ है। त है व्यंजन, व्यंजन में छुपा हुआ है स्वर, त यहाँ पूरा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, त में छुपा हुआ है तो ये अ को हम छांट के अलग करेंगे और यहाँ है ए को भी अलग निकालेंगे। तो अ और ए मिलके क्या बनाएंगे, ए। ये भी मिलके ए ही बनाएंगे दोस्तों, ये भी मिलके ए ही बनाएंगे, ए। ये बच्चों थोड़ा स्क्रीन छोटा है तो लिखने में थोड़ी होती है प्रॉब्लम, इसीलिए मैं थ्योरेटिकल समझाने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ, ऑरली मुंह से बोल के ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग जो कॉपी में लिख रहे होंगे आपके पास तो स्पेस का चिंता नहीं है, स्थान का प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास तो इनफ जगह है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ एकदम अच्छे अच्छे शब्दों में लिखेंगे ताकि आपको अभी नहीं बाद में जब कॉपी खोलें तो आपको ऐसा ना लगे कि हम क्या लिख दिए हैं, किसी और ने लिख दिया कि मैं ही लिखी हूँ। इसे साफ साफ अच्छे अच्छे अक्षरों में आप ज़रूर लिखेंगे तो अ और ए मिलके ए बन जाते हैं। तो ये देखेंगे मत धन एक के मिलके क्या बनेंगे, मत एक के। तो ये ए यहाँ पहले से लगा हुआ था, यहाँ ए पहले से था, यहाँ एक और अ आ गया तो अ और ए मिलके एक और, तो ये ए पहले से था और ये दोनों को मिलने से एक और ए का निर्माण हुआ तो ये ए आ गया, ये ए आ गया इक्वल टू, ये देखिए ये हमारा रिज़ल्ट ये होगा, ये इक्वल टू ए बन गया। तो देखेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, सभी बच्चों को समझ में आ गया और नहीं आया होगा तो दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको फिर से समझाऊंगी, दूसरा एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जैसे नौ धन ऐश्वर्य, नौ धन ऐश्वर्य, तो नौ में देखेंगे व लिखा हुआ है, ये व्यंजन है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोली जाती है, व में अ छुपा हुआ है तो व का अ को अलग करेंगे और ऐश्वर का ए को अलग करेंगे, दोनों के मिलने से ये बनेगा। और ये तो यहाँ पहले से ही है और एक ये ए हो गया तो क्या बनेगा, अए। ये रिजल्ट आएगा हमारे सामने, ये होगा ए। तो नौ धन ऐश्वर्य, नवैश्वर क्या बनेगा, नवैश्वर्य। तो आगे चलेंगे दोस्तों, जैसे हम आपको दो जो फॉर्मूले हैं ये दो आपको मैं समझा दी हूँ, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और बाकी के देखते हैं, ये देखिए ये और ये मैं आपको समझा दी हूँ क्या होता है। अब आगे चलेंगे, अ का अ से मेल कराएंगे, अ का अ से मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, औ। अ और ओ एक साथ बोल के देखिए, अ और ओ, आओ, ऐसा उच्चारित होगा ध्वनि। आप सुनने का प्रयास करेंगे, एक बार बोल के देखने का प्रयास करेंगे ताकि मैं जो बता रही हूँ आपको लगे कि ये बिल्कुल
सही है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो इसे इरेज करेंगे और हम देखेंगे कि आ और ए मिलके ए बनते हैं, ये हमने देखा। और आ और ए मिलके ए बनते हैं। अब ओ की बारी आती है। अ और ओ मिलके क्या बनेंगे? अ और ओ मिलके क्या बनेंगे? तो ये देखिए दोस्तों, पेन सेलेक्ट कर लें हम, 1 मिनट इसे सेट कर लें। आ और ए, आ और ये देखिए, अब हम यहाँ नहीं आएंगे, सॉरी मैंने गलती से बता दिया। हमारा यहाँ, अब हमारा यहाँ हम चलेंगे, यहाँ आ और ए, आ और ए मिलके क्या बनते हैं? अभी तक तो हमने देखा था और ए, और ए का देखे थे। अब आ और ए का मिला के देखेंगे तो रिजल्ट तो हमारा सेम ही होगा, ए ही बनेगा, उच्चारण स्थान ए ही होगा, लेकिन शब्द में किस प्रकार से परिवर्तन होगा ये आप देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, तथा और एव, आगे ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें देखे होंगे कि आकार की मात्रा नहीं थी, यहाँ बस अ था, यहाँ बस मत में बस अ छिपा हुआ था, लोक में भी बस अ छिपा हुआ था। लेकिन यहाँ देखेंगे तथा धन एव, तो यहाँ अ नहीं, यहाँ आ छुपा हुआ है। तो अ वाला अभी तक हम देखे थे, अ और ए का मेल देखे थे, अ और ए का मेल देखे थे। अब हम देखेंगे आ और ए का मेल और आ और ए का मेल, ठीक है। तो देखेंगे तथा में लगा हुआ है आ और एव का ए, तो आ और ए मिलके ए बनते हैं, मिला के क्या बनेंगे? ए बनेंगे, ए बनेंगे। तो देखेंगे तथा धन एव, तथा धन एव क्या बनेगा? तथैव, तथा धन एव, ये तथा का आ और एव का ए मिला के हो जाएगा तथैव। उसी प्रकार से एक और उदाहरण, सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव, तो सदा का आ और एव का ए मिला के एव बनेंगे सदैव। क्या बनेगा? सदैव। अब देखेंगे जैसे आ और ए का तो मेल हो गया, आप सबसे पहले देखे थे अ और ए का मेल, उसके बाद देखें अ और ए का मेल, फिर देखें आ और ए का मेल, फिर देखेंगे आ और ए का मेल। तो आ और ए यानी कि महा का आ और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का ए, तो मिला के हो जाएगा महेश्वर्य। क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। और देखेंगे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? सदा धन ऐक्य, तो सदा का आ और एक क्या? ए, मिला के हो जाएगा सदैक्य। ये क्लियर हो गया होगा संभवतः। और जिन बच्चों को नहीं आया होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करेंगे हमें समझ में नहीं आया तो उन्हें किसी और माध्यम से मैं समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगी, आपके डाउट को क्लियर करने का। अब देखेंगे अ का ए के साथ हो गया, आ का ए के साथ हो गया, आ का ए के साथ भी हो गया। अब अ का ओ के साथ देखेंगे। जैसे एक बार हम यहाँ आके आपको बता दें, अ का ए के साथ करा लिए, आ का ए के साथ करा लिए, अ का ए के साथ करा लिए, अ का ए के साथ करा लिए, आ का ए के साथ करा लिए, अ का ए के साथ करा लिए, आ का भी ए के साथ करा लिए। अब अ और ओ की बारी है। अब कंठ और ओष्ठ की बारी है। कंठ और तालु से, कंठ और तालु से जो मेल हमने कराए हैं, अब अ का मेल अ से कराएंगे, अर्थात कंठ का मेल ओष्ठ से कराएंगे। तो हमारा परिभाषा में लिखा हुआ था ना, हमने परिभाषा जो दिखा था उसमें कि कंठ का मेल तालु से और कंठ का मेल ओष्ठ से कराएंगे। तो कंठ का मेल तालु से 4 हमारे कंडीशंस में हो सकते थे, ये 4 कंडीशंस थे, इसमें हो सकते थे, तो इसमें हमने करा लिया। अब कंठ और ओष्ठ का उसी प्रकार से 4 और प्रकार से कंठ और ओष्ठ का मेल होगा, जिसे हम आगे अब देखेंगे। कंठ और ओष्ठ का मेल कराने के लिए अ और ओ मिला के अ हो जाते हैं, अ और अ मिला के भी अ बन जाते हैं। तो इनमें शब्दों में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखिए, स्क्रीन पे आपके होगा जल। तो जल को पहले हम तोड़ेंगे, तो जल को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? जल, ल में छुपा हुआ अ, तो ल का अ और ओ, अ
और ओ मिला के औ बन जाता है, मिलाकर औ बन जाता है। तो ये स्क्रीन पे देखे होंगे जलौघ, जल और ओघ को जब मिलाएंगे तो जलौघ हो जाएगा। देखिए ए ओ तो पहले से ही है और इसमें जो अ मिल गया तो ओ और अ फॉर्मूला में है ना, इसका अ और ये ओ पहले से ही है, यहाँ पे ओ पहले से ही है, यहाँ अ एक और मिल गया। तो ये दोनों का जब मिलन होगा, ये दोनों को जब हम समायोजित कर देंगे, दोनों को एक में जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट अ जलौघ बन जाएगा और क्या हो जाएगा औ। देखिए इस प्रकार से औ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, थोड़ी बुक की सहायता ले सकते हैं। लेकिन बच्चों बुक से समझ में आने वाला नहीं है, ये हमने बहुत सारे बुकों का समायोजन करके, बहुत सारे बुकों का विश्लेषण करके, किताबों से पढ़कर कुछ समझकर आपके सामने चुन चुन कर एग्जाम्पल एकदम अलग अलग करके लाए हैं और एकदम सरल शब्दों में, घरेलू जो डोमेस्टिक हमारा लैंग्वेज होता है उसमें आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अब आगे देखेंगे अ का ओ के साथ एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे जल और ओघ जलौघ हुआ था, उसी प्रकार से वन, तो न में भी अ छुपा हुआ है, इस न में भी अ छुपा हुआ है और औषधि का ओ में भी ओ छुपा हुआ है, इसमें भी ओ है, मिला के अ हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा? वन औषधि। रिजल्ट क्या आएगा? वन औषधि। इसी प्रकार से देखेंगे तो अ का तो हमने अ से मेल करा लिया, अब आ का अ से मेल कराएंगे, अ का अ से हो गया, अब आ का अ से मेल कराएंगे। जैसे महाधन ओज, महाधन ओज, महाधन ओज, तो क्या मिलेगा हमें? महौज। अर्थात देखिए महा का आ, इसमें आ छुपा हुआ है और ओज का ओ इक्वल टू औ। ये देखिए तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? महौज। उसी प्रकार से गंगा, गंगा प्लस औघ, गंगा प्लस औघ, गंगौघ, इसका क्या होगा? गंगा प्लस औ, गंगौघ। यहाँ भी देखेंगे गंगा का आ और औ का औ मिला के रिजल्ट तो वही होगा, रिजल्ट तो वही होगा, लेकिन यहाँ अ था, ऊपर में अ का हम ओ के साथ देखे थे, यहाँ आ का ओ के साथ देखेंगे, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अ और आ का आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग मैंने लिख के बताया है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होते जाए शीशे की तरह। अब जो हम लोग ये देख लिए, अब एक और बचा है आ का औ के साथ, आ का औ के साथ, तो महाधन औषध, महौस्त और तथाधन औदर, औदार में, तवोदर में, इसे एक बार ऐसे करके देख लीजिए, तवोदर में। तो ये था हमारा वृद्धि संधि। हमसे जितना हो सकता था व्याख्या करने के लिए, सरल शब्दों में व्याख्या करके समझाने के लिए, आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने का मैं पूर्ण प्रयास की हूँ। तब भी जिन बच्चों को डाउट रहा हो वो हमें कमेंट करेंगे। और इन्हें पहचानने का चिन्ह एक ट्रिक है, इन्हें पहचानने का चिन्ह है, जो वृद्धि संधि के शब्द रहेंगे ना, उनमें देखिएगा एक ध्यान देने वाली बातें होंगी, आपको दिखेंगी। वो जो शब्द होगा इसमें आपको इस प्रकार की मात्राएं देखने को मिलेंगी। आप एग्जाम्पल में हमारा देख सकते हैं, इस प्रकार की मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए ये मात्रा जो है, ये देखिए इसको, ये लगा हुआ है यहाँ ओकार, एकार, ओकार, औकार और एकार, ऐसा आपको लगा हुआ देखेगा। इन मात्राएं से बने शब्द, इन मात्राओं से बने शब्द, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन बच्चों को या फिर कम समझ में आ रहा होगा, वो वर्ड को देखेंगे और इन मात्राओं को अपने ध्यान में रखेंगे कि वृद्धि स्वर संधि में एकार, ओकार, औकार, इन सब की मात्राएं रहती हैं। पहले भी आपको मात्राओं से समझाने का मैं प्रयास की हूँ कि किन किन मात्राओं का समायोजन किन किन शब्दों में रहता है। दीर्घ स्वर संधि का मैं आपको बताई थी कि ये ऐसी और इस प्रकार की पाई लगी हुई रहती है। गुण स्वर संधि में भी मैं आपको बताई थी कि क्या गुण स्वर संधि में किन किन ये
चिन्हों का समायोजन आपको मिलेगा, और यहाँ वृद्धि स्वर संधि में किन किन शब्दों का समायोजन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इससे हम आगे चलते हैं और एक और आज संधि का एक और उपभेद को हम पढ़ के चलेंगे, ताकि कल हम संधि का कुछ बचा हुआ पार्ट कल एक और क्लास में पूरा कंप्लीट कर सके। आज फिर दूसरा टॉपिक आया स्वर संधि के अंदर चौथा उसका जो उपभेद होता है वो होता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि बच्चों ये सबसे आसान संधि होता है, इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है। इनमें देखेंगे अ अर्थात कंठ का मेल, ई मतलब तालु, कंठ अ हो गया कंठ, कंठ कहें मतलब अ कहे तो अ का कंठ समझिएगा, और ई का तालु, क्योंकि ये उच्चारण स्थान है। यदि कंठ और तालु का मेल किसी विजातीय स्वरों से होता है, सजातीय मैंने आपको बताया है ना, सजातीय मतलब अ का सजातीय क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और ई का सजातीय क्या होगा, ई हो जाएगा। ये सजातीय होगा इन दोनों को। यदि अ और ई का मेल किसी विजातीय स्वर से अर्थात सजातीय से न होकर किसी अन्य स्वर से मेल हो तो य बन जाता है, और यदि ऊ का मेल किसी विजातीय स्वर से हो तो व बन जाता है। ये देखेंगे कंठ और तालु का मेल जब किसी विजातीय स्वर से होता है, कंठ और तालु का मेल जब विजातीय स्वर से होता है तो यह बन जाएगा, और कंठ और ओष्ठ का जब मेल किसी विजातीय से होगा तो वह बन जाएगा, और री का मेल किसी विजातीय स्वर से होगा तो र बन जाएगा। एग्जाम्पल से ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये बोलने से बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इतनी तो किताबों में भी लिखी हुई होती है, तो कोई क्लास क्यों देखेगा, किताबें ही पढ़ लें। तो आपको आसान से आसान, सरल से सरल शब्दों में और एग्जाम्पल का पूरा एग्ज़ाम्पल देते हुए, सहारा लेते हुए एग्ज़ाम्पल का मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगी। और कोई एग्ज़ाम्पल्स जिससे जो बच्चे समझ रहे होंगे, हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, उनका कभी गलत नहीं हो सकता है हिंदी में। वो हिंदी मैं शुरू से कहते आई हूँ कि ये मार्क गेनिंग सब्जेक्ट है, आपका मार्क दिलाने में, आपको पूरे मार्क्स दिलाने में ये बहुत सहयोग करेगा, बशर्ते आप इसमें थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाएं, आप अपनी रुचि बढ़ाएं हिंदी की तरफ, क्योंकि हिंदी हमारा मातृभाषा है दोस्तों। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट माना जाता है, अनिवार्य विषय है। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश की किसी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर बड़े अच्छे विश्वविद्यालय BHU जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने की जो बच्चे लालसा रखते होंगे, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है और सब्जेक्ट भी है। बिना हिंदी के आपका नहीं होने वाला है कुछ भी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना हो। तो देखेंगे ई और ई का असमान स्वर के साथ मेल क्या होता है, य बन जाता है। ओष्ठ अर्थात ऊ का असमान स्वर के साथ मेल र बन जाता है, और री का असमान स्वर के साथ मेल व बन जाता है। आगे हम चलेंगे दोस्तों, उदाहरण देखेंगे। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखिए, अति धन अधिक, उसके साइड में आपको दिख ही रहा होगा, अति में ती, अति में क्या छुपा हुआ है, ई छुपा हुआ है, ई स्वर छुपा हुआ है, और अधिक में अ। ये तो अधिक में वो साफ साफ दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, अधिक में तो अ छुपा हुआ है। लेकिन अति को आप बार बार बोल के देखिए, अति में छोटी ई छुपा हुआ है या बड़ी ई, तो आपको मात्रा से ज्ञात हो रहा होगा। बड़ी, अगर इसमें बड़ी ई छुपी हुई होती, ये ई छुपी हुई होती, तो इस प्रकार के मात्रा लगी हुई होती, लेकिन मात्रा इधर से लगी हुई है, अर्थात छोटी ई छुपी हुई है, ना कि बड़ी ई छुपी हुई है। तो देखेंगे कि छोटी ई और अ का जब संयोग होगा, अर्थात ई का जब विजातीय स्वर, अर्थात अ जो हो गया वो विजातीय स्वर हो गया, क्योंकि ई का सजातीय तो बड़ी ई होता ना, यहाँ विजातीय स्वर हो गया अ, तो ई का अ का मेल य बन जाता है। आप बैक जाके देखेंगे एक बार, तब आपको इससे
इसको समझने में आसानी होगी, इससे इसको समझने में आसानी होगी। अब आप ऊपर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये असमान स्वर या विजातीय स्वर क्या है। तो ई देखेंगे, अति में छोटी ई छुपा हुआ है, और असमान स्वर मतलब अ जो हो गया असमान स्वर हो गया, तो ई और अ का मेल हो गया य। तो अति धन अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक, ये हम यण संधि पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना हो, यण संधि जब पढ़ेंगे तो उन शब्दों में तोड़ने पर आपको बीच के शब्द यर लव आपको मिलेगा, यर लव, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। जिस अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि अत्यधिक में कौन सा स्वर है, कौन सा संधि है, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, तो इसे फटाफट विग्रह करेंगे। विग्रह करने पर हमें क्या मिलेगा, अति धन अधिक, अत्यधिक। तो आपको दिखेगा कि ये जो य है, यही पहचानने का तरीका, य दिखेगा आपको, या ये व दिखेगा आपको, या ल दिखेगा आपको, या र दिखेगा आपको बीच में, तो समझ जाइएगा वो निसंदेह यण संधि है। मैंने पहले बताया था ना आपको, यण संधि सबसे आसान होता है इन्हें पहचानना। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचने से भी कुछ बच्चे ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उन्हें कभी समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकली और बिल्कुल इजी वे में एकदम धीरे धीरे समझिए आप। ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण क्या में होता है, संधि क्या होता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। तो देखेंगे अति में छोटी ई और अ जो विजातीय स्वर है ये मिलेंगे तो यह हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया है, इसे कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। जिन बच्चों का ये फर्स्ट क्लास होगा, जो बच्चे कभी संधि पढ़े नहीं होंगे या पढ़े भी होंगे तो डाउट में रहते हो, ये डाउट क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है समझाने का। यूँ तो आपको यूट्यूब पर लाखों वीडियो मिलेंगे हिंदी से रिलेटेड, हिंदी से पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत सारे हैं, वीडियो भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो इस तरीके से इतना सरल शब्दों में समझाने वाले लोग बहुत विरले ही आपको मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आप जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच रहा हो वो बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। जो छात्र पढ़ने वाले होंगे उन्हें ज़रूर ये ज्ञात होगा कि इस क्लास में हमारे डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है, ये हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहा है, बहुमूल्य साबित हो रहा है। तो आगे देखेंगे, इति यहाँ भी छोटी ई है और यहाँ आ है, ई नहीं है, ओ नहीं है, यहाँ आ है। तो ई के साथ विजातीय स्वर आ मिलेगा तो यह हो जाएगा। या आ ही नहीं, ई के साथ यदि ऊ भी मिले ना, विजातीय मिलना चाहिए, सजातीय। ई के साथ ई नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, ई के साथ ई नहीं मिलना चाहिए। अगर ई के साथ ये इसका सजातीय मिल जाएगा, ई के साथ इसका सजातीय मिल जाएगा तो वो तो स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा ना, दो सजातीय स्वरों के मिलने का। तो यण संधि का उसके अपोजिट दो विजातीय स्वरों के मिलने से, अगर ई के साथ ऊ मिले, या ई के साथ अ मिले, या ई के साथ बड़ी ऊ मिले, या ई के साथ बड़ा आ मिले, तो ये मिला के क्या बन जाते हैं, तो ये मिला के यह बन जाते हैं। एकदम क्लियर, बिल्कुल सरल शब्दों में, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। ये एकदम आसान, एकदम बिल्कुल आसान तरीका है पहचानने का। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अति धन उत्तम, अत्योत्तम। अति में ई छुपा हुआ है, छोटी ई, और उत्तम में छोटी ऊ, ये दोनों मिलाकर यह बन जाएंगे। तो आपको दिखेंगे ये सब जो सारे वर्ड हैं, आपको जैसे मैंने बताया था, हमारा ट्रिक क्या होगा कि शब्दों में आपको तोड़ने पर य, र, ल, व ऐसा मिल सकता है। तो इसमें आपको य दिख रहा है ना, तो ये यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। और एक और, य से पहले व्यंजन जो आएंगे वो आधा होगा। य से पहले जो भी व्यंजन होंगे वो पूर्ण व्यंजन नहीं होंगे, वो आधा व्यंजन होगा। जैसे देख रहे होंगे, अत्यधिक य से पहले त आया है, आधा है, य से पहले त आया है, आधा है, यू से पहले त आया है, आधा है, य से पहले त आया है, ये भी आधा है। ये पहचानने का तरीका है कि जो व्यंजन आएगा वो आधा होगा। य
यर लव से पहले जो व्यंजन आएगा वो आधा होगा। ये यण संधि को पहचानने का तरीका है। आगे देखेंगे सु प्लस अच्छ, सुअक्ष। तो देखेंगे सु, आप सु बोल के देखिए, सु बोल के देखिए तो सु में लगा हुआ है ये, तो यहाँ यानी कि छोटा ऊ छुपा हुआ है। और अ यहाँ तो आपको साफ दिख रहा है यह अ है, तो विजातीय स्वर हुए ना। ऊ के साथ बड़ी ऊ यदि रहता तो ये सजातीय रहता, और ये दीर्घ में चला जाता तो यहाँ विजातीय है। ऊ के साथ ये दूसरे जाति का है, ये इसका उच्चारण स्थान कंठ है और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात दोनों समान जाति के नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। दो अलग अलग जातियों का जब मेल होगा, ऊ के साथ किसी दूसरे स्वर का मेल होगा तो रिजल्ट व मिलेगा। ई के साथ किसी दूसरे स्वर का मेल होगा तो रिजल्ट य मिलेगा। एकदम क्लियर, एकदम स्वच्छ, एकदम सरल शब्दों में। अब इससे साफ, इससे सरल क्या ही हो सकता है बच्चों, ये आप ही हमें बता दीजिएगा। इससे सरल आपको और कहीं यदि क्लास मिल जाए तो आप हमें बताइएगा। हम आपको इतना सरल शब्दों में बताकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये 2 टॉपिक हमें पढ़ाने में लगभग 50 से 45 मिनट से 45 मिनट से लेके मतलब 50 मिनट 55 मिनट तक समय जाता है। ये लोग 10 से 15 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, और बच्चों को क्या ही समझ में आता है वो खुद बच्चे जान ही रहे होंगे, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे देखेंगे उसी प्रकार से अनुधन एषण, अनुवेषण, तो अनु में भी ई लगा है, ई यानी कि छोटी ऊ, और एषण का ए मिला के अनुवेषण। फिर अनुधन इति, तो यहाँ अनु जो हो गया ऊ, इसके साथ विजातीय ई, तो ऊ के साथ कोई भी विजातीय स्वर आएगा तो वह हो जाएगा य, और ई के साथ कुछ भी विजातीय स्वर आएगा तो यह हो जाएगा। ऊ के साथ कुछ भी विजातीय स्वर आएगा तो वह हो जाएगा। इसको पहचानने का तरीका, जो यण संधि के शब्द होते हैं उनमें यर लव वाले अक्षर होते हैं, और उन यर लव के पहले जो भी व्यंजन आएगा, उस यर लव के पहले जो भी व्यंजन आएगा वो अर्ध होगा, आधा होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ य के पहले त आया आधा है। यहाँ देखेंगे आप व के पहले जितने भी अक्षर आए हैं, यहाँ स्वच्छ में व के पहले स आया आधा है, व के पहले न आया अन्वेषण का आधा है, व के पहले यहाँ भी अवनति का न आया आधा है। देवार्पण में देखेंगे ये सारे के सारे देवी अर्पण, ये गलत, देवार्पण ये हमने गलत लिखा है, यहाँ थोड़ा सुधार लेंगे। देवार्पण ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, देव्यार्पण ये होगा, देव्यार्पण। यह के पहले जो आएगा यहाँ पूर्ण हो गया था ना, ये गलत है, अशुद्ध हिंदी है, ये शुद्ध शब्द है। ये देखेंगे यह के पहले जितना भी आएगा, व के पहले जितना भी आएगा, ये सब आधा होगा। अब देखेंगे वधू धन अर्पण, तो वधू में जो आपको दिख रहा है ये आगे ऊपर वाले देखे होंगे छोटा ऊ है वधू में, लेकिन देखेंगे आप वधू में लगा हुआ है बड़ा ऊ होगा, यहाँ बड़ा ऊ, देखिए ये बड़ा ऊ, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बड़ा ऊ और अ के साथ विजातीय मिला, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, को ओष्ठ होता है। ओष्ठ का अ से अर्थात कंठ से मिलन हुआ, यानी कि विजातीय है। यदि ऊ के साथ होता तो ये सजातीय होता, लेकिन ऊ का अ के साथ है, ये विजातीय है। यानी कि ऊ का अ के साथ, या ये छोटी ऊ का अ के साथ, या बड़ी ऊ का अ के साथ, या आ के साथ ऐसा मेल होगा तो वो हो जाएगा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि होगा, और ऊ और अ मिला के व बनेंगे। ऊ के साथ कोई भी आ जाए, ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाए जो उसके जात का न हो, दूसरे जात का हो, दूसरे स्वर हो, तो वह बन जाता है। उसी प्रकार से ई के साथ कोई भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए ऊ के साथ, तो वो य बन जाता है, वो य बन जाता है। तो अब आगे देखेंगे आगे क्या आता है उदाहरण, यही उदाहरण है। और इन्हें पहचानने का देखिए, प्रतिधन अंचा, प्रतिधन अंचा, प्रत्यंचा, तो प्रति में ये देखेंगे इस प्रकार से, तो ई प्रति का यानी कि ई है, और ई में अ का जब मेल हो रहा है तो क्या बन रहा है, यन बन रहा है। ई का अंकी बिंदी के साथ, हमने आपको ये बताया था ना
कि ई का किसी भी स्वर के साथ मेल होगा तो य बनेगा और य बनेगा। लेकिन जब ई का इसके साथ यदि मेल होगा, अंग के साथ मेल होगा तो यन बन जाएगा। ये य के ऊपर भी बिंदी लग जाएगा। एक बार फिर से आप देखेंगे कि जब ई का हमने बताया था, ई का कोई भी यहाँ विजातीय वर्ण हो, उ हो, अ हो, आ हो, ये हो, इक्वल टू य होता है। लेकिन जब देखिए ई का अंक की बिंदी के साथ होगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये देखिए अंक की बिंदी लगा है, यण बन जाएगा। जिस प्रकार से ये देखिए प्रतिदन अंचा, तो प्रति का ई और अंचा का अंक की बिंदी वाला ये दोनों को मिलाएंगे तो प्रतिअंचा बन जाएगा। तो जैसे आप ये उदाहरण बिल्कुल अब समझते जाइएगा। मैंने सारे उदाहरण को जितना हमसे हो सकता था बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, एकदम शॉर्ट ट्रिक ना अपनाते हुए फुल फॉर्म में बताया है। और कुछ ट्रिक भी बताया है जो बच्चे फंस जाएं, कहीं समझ में ना आए, उसका विग्रह करने में फंस जाए, नहीं आए, तो यह इस ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे कि उस शब्द में कहीं यरल अव तो नहीं आ रहा है, यरल अव से पहले आधा कोई व्यंजन तो नहीं आ रहा है। ऐसा उन्हें दिख जाए तो एकदम श्योर होके यण स्वर संधि में टिक लगा देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और जो सुदूर क्षेत्रों में जो बच्चे रह रहे होंगे, इस कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चे अपने कोचिंग स्कूल छोड़ दिए होंगे, घर पे रह रहे होंगे, अब ये बच्चे आप अपने माइंड में ये सेट करके रखिएगा कि ऐसा नहीं है, बहुत अफवाहें आ रही हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये आपका भ्रम है। योगी जी ने अनाउंस किया है कि वैकेंसी वो दे देंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते होंगे। जो बच्चे घर में हैं तो वो अपने फैमिली के साथ हैं, तो उनका हेल्प करने के लिए उनकी फैमिली है, उनके पास पूरा 100% अपना 24 घंटा समय है अपने अकॉर्डिंग उसे लगाने का। आपको कहीं ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें टाइम जाने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग में जाने आने में जो खर्च होते थे, जो समय का खर्च होता था, वो सारा टाइम आपका बच रहा है, तो उसे आप पढ़ाने में लगाइए और अपने सब्जेक्ट को पर पकड़ बनाना सीखिए, ताकि आप किसी और को पढ़ा लें। इतना उस सब्जेक्ट में महानता हासिल करिए, महारत हासिल करिए, ताकि आपसे कोई और पूछे तो आप उसे एकदम टीचर की तरह आप उसे समझा सकें। और मेरा यही अभी तक का प्रयास रहा है कि हमसे जितने बच्चे पढ़ रहे हों उनका तो डाउट तो रहे ही ना, बल्कि वो और किसी और के डाउट क्लियर करने के लायक बन जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।